Hello dosto, welcome to Instrumentation and Control channel. Today my topic is three element control. So after many requests, I have decided to make this presentation on in Hindi as well as in English. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला सेशन. थैंक यू, लेट्स गो. सो व्हाट इज़ बॉयलर? बॉयलर क्या है? First, we should know about the boiler. What is it? So, boiler is nothing but cell and tube heat exchanger. So, it is a combination. ये combination है सेल एंड ट्यूब का जो हीट एक्सचेंजर का काम करता है. सेल कंटेन द वाटर, सेल के अंदर वाटर रहता है और ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब है, इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब है. There are so many tubes inside the boilers, so the hot gases passes through that tubes, and the heat exchange between the hot gas and water happen. As a result, steam generated. तो क्या है ना, हॉट गैस जब ट्यूब के अंदर से पास करता है तो ये हॉट गैस वाटर के साथ हीट एक्सचेंज करता है. हीट एक्सचेंज करके वो स्टीम जनरेट करता है और ये स्टीम किधर जाता है ना, स्टीम जाता है डाउनस्ट्रीम में. डाउनस्ट्रीम दैट इज सपोज डाउनस्ट्रीम में क्या है ना, ये हो सकता है स्टीम टरबाइन और एनी प्रोसेस रिक्वायरमेंट, प्लांट रिक्वायरमेंट. फॉर दैट पर्पस दैट स्टीम इज यूज्ड. तो इसके लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या इंस्टॉल रहता है बॉयलर में? जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द बेसिक. सो टू मॉनिटर द बॉयलर लेवल, बॉयलर लेवल को मॉनिटर करने के लिए वन लेवल ट्रांसमीटर रहता है. फॉर फीड वाटर फ्लो वन फ्लो कंट्रोल वाल्व अलॉन्ग विथ फ्लो ट्रांसमीटर रहता है. एंड फॉर स्टीम फ्लो मॉनिटरिंग पर्पस वन फ्लो transmitter is installed. In this picture you can see clearly it is mentioned. So now why level control in boiler is so important? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लेवल कंट्रोल बॉयलर के? In this picture you can see that there are number of tube inside the water level. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्यूब है वाटर लेवल के अंदर. If this level become too low, अगर ये लेवल ज़्यादा कम हो जाएगा, सपोज ये लेवल ट्यूब के लेवल के नीचे आ गया, सो क्या होगा? सो ट्यूब विल बी ड्राई एंड ट्यूब विल बी डैमेज्ड. ट्यूब ड्राई हो जाएगा और ये डैमेज हो जाएगा. सो लो लेवल इन बॉयलर इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो लो लेवल हम लोगों को नहीं चाहिए बॉयलर में. ये प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ट्यूब के लिए. नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ द लेवल इज़ बिकम हाई? लेवल अगर हाई हो जाएगा वाटर लेवल तो क्या होगा ना, वाटर लेवल हाई हो जाएगा तो टेम्परेचर कंट्रोल विल बी वेरी मच डिफ़िकल्ट एंड इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ स्टीम सेपरेटर. स्टीम सेपरेशन का काम अच्छा नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा, स्टीम का वॉल्यूम कम हो जाएगा. इसीलिए स्टीम सेपरेशन का काम भी बिगड़ जाएगा. इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट इफ़ द लेवल इंक्रीज्ड, लेवल अगर बढ़ जाएगा, और एक चीज़ क्या होगा ना, बॉयलर में बहुत सारे केमिकल डोजिंग होता है और बहुत सारे मॉइस्चर रहता है जो कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, स्टीम के साथ कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. ये वाटर क्या होगा
ना नेक्स्ट स्टेप में सपोज टरबाइन है, टरबाइन के अंदर चला जाएगा, टरबाइन का ब्लेड को डैमेज कर देगा. दिस एक्सेस वाटर विल कैरी ओवर टू द नेक्स्ट स्टेप एंड विल डैमेज द blades. So now you can imagine how precision is required in boiler level control. So now what are the three elements in boiler? Boiler में three elements क्या क्या होता है? एक है feed water flow. Feed water flow जिसके थ्रू बॉयलर के अंदर वाटर भेजा जाता है. Water sent to boiler through the free feed water line. And second element is boiler level. So it is clearly mentioned that boiler levels measure the level of the boiler. And the third element is steam flow. Steam flow measures the amount of steam going to the downstream. So what is single elements control? Single element control क्या है ना? In this picture you can see, आप देख सकते हैं कि there is a level controller, LIC level controller, and it's controlling the feed water control valve. Don't see at the steam flow. Here steam flow is not taken into the account. So process value is coming from the level control. Level giving its measurement to the controller, and according to the set point, it changing the manipulated value of the feed water control valve. According to the level, feed water control valve controlling the feed water. तो लेवल के हिसाब से फीड वाटर कंट्रोलर फीड वाटर को कंट्रोल कर रहे हैं. So this application is applicable for the steady steam flow. When the steam flow is steady, feed water flow is steady, then this application is suitable. Otherwise not. And when the drum is very large, so that it can accommodate the large deviation. In that case, single element control is good. But if the feed water and steam flow rate changes rapidly, then drum level will be affected. That is the problem of single element control. सिंगल एलिमेंट कंट्रोल का डिसएडवांटेज फिर क्या है ना? सिंगल एलिमेंट कंट्रोल का डिसएडवांटेज ये है कि अगर फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो रेट रैपिडली चेंज हो जाएगा तो ड्रम लेवल रैपिडली चेंज होगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है. सो टू ओवरकम दैट वी नीड डबल एलिमेंट कंट्रोल. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. टू एलिमेंट कंट्रोल क्या है अभी हम लोग देखेंगे. टू एलिमेंट कंट्रोल क्या है, व्हाट इज द टू एलिमेंट कंट्रोल. इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर आर टू कंट्रोलर. One is level controller and another one is feed water controller. You can notice here also steam flow we have not taken in the account. Steam flow हम लोग लिया नहीं है इस टू एलिमेंट कंट्रोल में. हम लोग सिर्फ लेवल कंट्रोलर एक लिया है, लेवल कंट्रोल LIC, एंड यू कैन सी दैट FIC वी हैव टेकन. FIC एक लिया है जो इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहा है फ्लो को विथ रेस्पेक्ट टू लेवल कंट्रोल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल कंट्रोलर में इनपुट जा रहा है लेवल एज ए PV1 इज गोइंग टू द कंट्रोलर 1, एंड अकॉर्डिंग टू द सेट वैल्यू ऑफ दैट कंट्रोलर 1 का सेट वैल्यू के हिसाब से ये आउटपुट दे रहा है कंट्रोलर 2 को. So that output is the set value of the controller 2, and in the controller 2 feed water flow is going as a PV2 process variable 2, and according to the set value it is controlling the MV manipulated value of the feed water control valve.
So these two controller 1 and controller 2 is in cascade. This is called cascade control. So इस सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है ना, इफ स्टीम फ्लो रेट चेंजेस, स्टीम फ्लो का रेट अगर चेंज हो जाएगा तो ड्रम लेवल विल बी अफेक्टेड, क्योंकि हम लोग स्टीम फ्लो को ये सिस्टम में नहीं लिया है. वी हैव नॉट टेकन द स्टीम फ्लो इन लाइन टिल नाउ. So how to eliminate the above problem? Now it is coming to three element control. Now the importance of three element control will come into the picture. So before going to the three element control, we will discuss about the सोइलिंग एंड सिंकिंग फिनोमेना इनसाइड द बॉयलर. तो हम लोग थ्री एलिमेंट कंट्रोल में जाने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सोइलिंग, व्हाट इज़ सिंकिंग इफेक्ट इन बॉयलर. सोइलिंग क्या है, व्हाट इज़ सोइलिंग? सो व्हेन स्टीम फ्लो इंक्रीजेस, जब स्टीम फ्लो इंक्रीज हो जाएगा सडनली प्रेशर इनसाइड द बॉयलर विल बी रिड्यूस्ड. बॉयलर के अंदर प्रेशर रिडक्शन होगा एंड स्टीम बबल इनसाइड द बॉयलर विल बी एक्सपांडेड. बॉयलर के अंदर स्टीम बबल वो एक्सपांड हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा. एज स्टीम पेपर इज हायर डेंसिटी, स्टीम पेपर हैज़ ए हायर डेंसिटी, स्टीम पेपर के डेंसिटी ज़्यादा है. क्यों ना, क्योंकि स्टीम पेपर इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम पेपर. दोनों का डेंसिटी मिलके इसका डेंसिटी बनता है, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है. तो क्या होगा ना, बबल बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा ना, बबल बड़ा हो जाएगा तो अपरेंट लेवल विल बी इंक्रीज्ड. लेवल जो बॉयलर का जो लेवल है वो ज़्यादा दिखाएगा, बट एक्चुअल लेवल इज़ नॉट सो मच. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सोइलिंग. सोइलिंग का मतलब क्या है ना, फूल जाना, बड़ा हो जाना. सो टू एलिमिनेट दिस इफेक्ट यू हैव टू टेक स्टीम फ्लो इन अकाउंट. आपको स्टीम फ्लो लेना है, उसका प्रेशर कॉम्पेंसेशन, टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन करना है. सो नाउ व्हाट इज सिंकिंग? इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सोइलिंग. सोइलिंग का जस्ट ऑपोजिट है. जब स्टीम फ्लो कम हो जाएगा, बॉयलर इज प्रेशराइज, बॉयलर प्रेशराइज हो जाएगा. द बबल इनसाइड द बॉयलर विल श्रिंक, मतलब छोटा हो जाएगा. एंड द वाटर लेवल अपीयर लो. और वाटर लेवल क्या होगा ना, कम दिखाएगा, जो सही नहीं है. वाटर लेवल ठीक ठाक है लेकिन ये कम दिखा रहा है, तो क्या होगा ना, फीड वाटर फ्लो विल बी इंक्रीज्ड विच इज़ नॉट करेक्ट. ये सही नहीं है. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे? टू एलिमिनेट दिस इफेक्ट वी हैव टू टेक स्टीम फ्लो इन अकाउंट. सो वी हैव सीन सो फार दैट व्हाई स्टीम फ्लो इज रिक्वायर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू द थ्री एलिमेंट कंट्रोल. व्हाट इज थ्री एलिमेंट कंट्रोल? आई विल एक्सप्लेन लेटर. So look into the picture very carefully. This is three element control. Here three elements are feed water flow control, drum level control and newly added steam flow. Steam flow newly added किया गया है इस control में. So in this strategy, if there is a changes in steam flow rate, so that will be captured in the control action and the feed water flow will be controlled according to the changes of the steam flow. So in this three element control, feed water control valve will be controlled by steam flow rate change and boiler level change. So in this three element control, feed water का control जो control valve है उसका control होगा स्टीम फ्लो रेट एंड बॉयलर लेवल चेंज के साथ. सो आप पहले कंट्रोलर 3 को देखिए.
You first look into the controller 3. PV3 is going to the controller 3 as input of steam flow rate, and the output of the controller 3 is going to the summation box. You can see the plus symbol. आउटपुट कंट्रोलर 3 का जो आउटपुट है वो समेशन बॉक्स में जा रहा है, और दूसरा कंट्रोलर है कंट्रोलर 1 जिसका इनपुट है लेवल, एंड अकॉर्डिंग टू द सेट वैल्यू उसका आउटपुट जा रहा है समेशन बॉक्स में. ये दो जो डिस्टर्बिंग पार्ट है, एक है लेवल कंट्रोल, दूसरा है स्टीम फ्लो, ये दोनों को हम लोग ऐड कर दिया, एडिशन किया है ये दो सिग्नल को. नाउ द रिजल्टेंट ऑफ द कंट्रोलर 3 एंड कंट्रोलर 1 इज गोइंग टू द कंट्रोलर 2 जिसका आउटपुट है फ्लो, फीड वाटर फ्लो means PV2. You can see PV2 is the input of the controller 2 as a flow of the feed water, and the output of the controller 2 going to the feed water control valve. feed water control valve को कंट्रोल कर रहा है MV कंट्रोलर 2 का. सो अल्टीमेट क्या हो रहा है ना, फीड वाटर का कंट्रोल वाल्व कंट्रोल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टीम फ्लो रेट चेंज एंड बॉयलर लेवल चेंज. बॉयलर लेवल एंड स्टीम फ्लो रेट के साथ फीड वाटर का जो कंट्रोल वाल्व है वो ऑपरेट हो रहा है, चेंज हो रहा है. बट एक चीज़ समझना है, you have to understand one thing, that this control strategy not used in low load. When the boiler in low load, this control strategy is not useful. वो कंट्रोल स्ट्रेटेजी 3 एलिमेंट कंट्रोल का यूज़ नहीं किया जाता है जब बॉयलर लो लोड में रहता है. इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट ना. स्टीम फ्लो जो है, स्टीम फ्लो is very inaccurate at low rate of steam flow. The steam flow measurement can be very inaccurate at the low rate of steam flow. जब steam flow कम होता है तब इसका accuracy उतना अच्छा नहीं रहता है. तो जब बॉयलर का लोड ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है ना, स्टीम फ्लो मतलब बॉयलर स्टेबल होता है तो स्टीम फ्लो तब स्टेबल हो जाता है. स्टीम फ्लो स्टेबल होता है, फीड वाटर फ्लो स्टेबल होता है, ऑल दोज थिंग्स आर स्टेबल. सो इन दैट केस दिस 3 एलिमेंट कंट्रोल इज एक्टिवेटेड. ये 3 एलिमेंट कंट्रोल को तब लिया जाता है, उसके पहले सिंगल एलिमेंट नहीं तो 2 एलिमेंट कंट्रोल से बॉयलर चलता है स्टार्टअप में. जब लोड ज़्यादा हो जाता है बॉयलर में तब ये 3 एलिमेंट कंट्रोल जिसको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बोलते हैं इसको एक्टिवेट किया जाता है. सो व्हाट एवर यू हैव सीन इन 3 एलिमेंट इन द प्रीवियस स्लाइड में आप 3 एलिमेंट कंट्रोल के बारे में जो देखा है उसका एल्गोरिदम ये है. ये आप थोड़ा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड यू जस्ट सी दैट. लेफ्ट साइड से देखिए, स्टीम फ्लो है, बीच में स्टीम फ्लो है, एट मिडल स्टीम फ्लो है, और उसके साथ क्या है ना, स्टीम प्रेशर भी लिया गया है, एंड स्टीम टेम्परेचर लिया गया है जो उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है, स्टीम फ्लो को कॉम्पेंसेट कर रहा है, इसीलिए इसको लिया गया है. और बीच में अगर देखेंगे यू कैन सी एट द मिडल दैट बॉयलर लेवल हैज टेकन, and with the boiler level pressure also taken to compensate the boiler level to eliminate that shrinking and swelling effect. And at the right side you can see feed water flow. We are measuring the feed water flow with temperature also to compensate that feed water flow. अल्टीमेटली यू कैन सी, तो आप देख सकते हैं कि स्टीम फ्लो और जो बॉयलर लेवल है
वो समेशन किया जा रहा है उसका एरर, और उसके साथ जो फीड वाटर फ्लो है उसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है उससे नॉइज़। तो स्टीम फ्लो एंड बॉयलर लेवल एक नॉइज़ है, जिस डिस्टरबेंस है, जिसको फीड वाटर फ्लो से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है टू कंट्रोल द अल्टीमेट फीड वाटर कंट्रोल वाल्व। So this is all about the 3 element control in boiler. Okay, thank you very much for watching this video. If you are benefited from this video, please express your love through sharing this video, subscribe this video. Thank you very much.